प्रेम से कहना धन्यकार जी। रूहानी गीत विचार इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। आज सत्संग का आनंद सभी ने ये ऑस्ट्रेलिया के शहरों से सेवा अर्पण हुई और सभी ने कैसे चाहे भिन्न भिन्न शहरों में रहे फिर भी वो कोऑर्डिनेशन वो करती इतनी अच्छी तरह से ये रूप आज सामने आया। कैसे हर एक के भाव मन के परमात्मा पे ही आधारित, इस निरंकार पे ही आधारित, और किस तरह वही दृश्य जब दासी एनवाईएस के लिए भी ऑस्ट्रेलिया आई तो वही भाव कि किस तरह ये परमात्मा ही ये प्रायोरिटी हर एक की, हर समय हर पल की, और बाकी सब चीजें फिर माया है। तो अपना फोकस इसी पे रख के, क्योंकि जैसे अभी सत्संग के दौरान भी महात्मा ने अपनी बात पे रखा कि किस तरह जहाँ एक इंसान और एक अन्य जो भी इस परमात्मा की क्रिएशंस हैं, be it reptiles, be it animals, be it aquatic animals, कि कैसे हर एक ने जहाँ वही करना है कि एक लाइफ साइकिल है हर एक की, पैदा होके ये जाना जरूरी है। तो दासी एक जगह पढ़ भी रही थी कि किस तरह इतनी इस परमात्मा की क्रिएशंस ने ये एक इतनी फर्क कि कहाँ एक मे फ्लाइज जो होती हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन जहाँ 24 आवर्स या उससे कम ही होता है, और वहीं हम जहाँ टर्टल्स एंड टॉर्टोइज देखते हैं वो 100-200 साल तक उनकी जिंदगी। तो वो सारे कार्य वो 24 घंटे की अपनी एक लाइफ साइकिल पे भी इंसान, वो इंसान नहीं एक वो कर रही है इंसेक्ट, कैसे वो पैदा होके वो अपनी शरीर का त्याग भी हो रहा है उन 24 घंटों में, और कार्य वही सब जो ये 100 साल की उम्र में वही टर्टल और टॉर्टोइज भी कर रहे हैं। तो उसी ओर अगर इंसान पे नजर डाली जाए तो एवरेज एज स्पैन चाहे 60, 70, 80, 90 जितना तक भी है एक इंसान का, तो उसमें हमने क्या अलग करना है जो बाकी एक अन्य जानवर नहीं कर रहे। तो वो इस परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में हो सकती है जब तक हम हैं। अपने हम निज घर को, इस स्वरूप को जानकर अपना भक्ति का जीवन का आरंभ कर सकते हैं, अपनी असली पहचान कर सकते हैं। तो जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात झोली में आ गई तो उसके बाद फिर एक हमें अपने चरित्र में ही प्यार, सत्कार, विशालता, नम्रता, एक दया भावना, एक सहनशीलता, ऐसे बहुत ही गुण जहाँ लाने चाहिए वहाँ एक सत्वचन का भी रूप, कि सिर्फ ये नहीं कि किसी कुछ गिनती के ही अगर व्यक्ति महापुरुषों ने कुछ कह दिया तो वो सत्वचन मुंह से निकले, पर हर कोई ब्रह्म ज्ञानी जो इस निरंकार का ही स्वरूप, इनके मुख से कुछ भी आए वो हमारे लिए वरदान ही है। तो हमने हर एक के ही आगे वो सत्वचन करके, और जहां अगर लग रहा है कि कोई एंटी एलिमेंट्स अगर हैं तो वो कैसे हमारी सत्वचन के भावों में अगर एक एक भाव ऐसा डाल रहे हैं कि कुछ चेतनता को इस्तेमाल किया और सोचा ये बात एक सत्संग के वैल्यूज में नहीं बैठती, ये तो मनमति पर कोई बोल रहे हैं, तो वहां सद्वचन नहीं करना। वहां तो जहां अपनी भी ये कोर वैल्यूज जो सत्संग से मिली हैं उस पे ही चल के दूसरे को भी समझाना कि किस तरह एक हमें जीवन में अच्छी बातों का ही हमेशा एक काम भी करना उन पे वैल्यूज पे, और वही बांटनी भी अपने कर्मों द्वारा दर्शानी भी। तो किस तरह एक बहुत बार जीवन में कभी कोई एक आर्ग्यूमेंट रूप में भी फंस जाते हैं, एक डिबेट्स रूप में भी, तो किस तरह उस समय भी हर चीज का तोड़ ये निरंकार ही है। अगर कोई एक वाद विवाद एक डिबेट के टाइम अगर अपना पॉइंट प्रूव करना ही चाह रहा है, हमारा लॉजिक नहीं सुनना चाह रहा,
तो वहाँ चुप हो जाने में ही समझदारी है, rather than proving our point. बिकॉज़ वो आर्ग्यूमेंट अगर हमने जीत भी ली, उसको दलील दे भी दी, तो उसके मन से अपनी कीमत की बातों में ही ये हमारी लाइफ के दिखता है. If we are speaking to somebody over the phone, or if we are having a video call and suddenly there's this technical glitch, or we're not able to hear the other person, instantly our mind goes thinking that, oh, the other person is having connectivity issues, the internet is weak on the other person's house. तो वो हमें अगर दिमाग सीधा उसके ऊपर ही जाता है, look at our telephone and look at our mobile, and we see that it's actually our signal tower which is very weak. So ये बात हमें कि किस तरह हमारा दिमाग तो कहता है हमेशा दूसरा ही गलत होगा, खुद की गलती हमें बहुत जल्दी दिखती नहीं, इंस्टिंक्चुअली दूसरे की ही दिखती है. तो ऐसी गलतियों को भी हम अगर सच ही ना मान बैठे कि हमेशा दूसरा ही जो है वो ही गलत नहीं होगा, दूसरे को गलत देखने से पहले एक बार हम सकता है वो गलती हमारे हिस्से भी हो सकता है हमसे ही हो गई हो. तो कैसे एक संसार में जहाँ हम हर एक से बात करते हैं, और जिस तरह कल्चरली भी जो काफी यूथ दासी से एक बात पूछता है कि हम अक्सर इस चीज में फंस जाते हैं कि हम रहते तो कोई दूसरे देश में है कि एक इंडिया में रहे हो, तो कुछ ऐसी बात तो जहाँ छोटे छोटे कल्चरल डिफरेंसेस, वो जहाँ बड़ों को भी बच्चों के लिए एक मन को विशाल करना पड़ेगा, उनकी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर बार अपनी ही नहीं बच्चों पे थोपना भी कोई बड़ों की समझदारी नहीं. तो उस तरह अगर देखा जाए तो कोर वैल्यू, फिर वो बात पूरी एक यही इशारा इस निरंकार पे रखें कि किस तरह हम अपने दिमाग को भी विशाल बनाएं, और इस निरंकार के आश्रय इसकी रजा में पल पल जहां बिता रहे हैं, वहीं यही बात से हर पैरामीटर का एक डिसीजन बन सकता है कि अगर ये बात हम संगत में अगर किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो घर पे भी हम उसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं. तो वहीं पे एक हम चेक कर सकते हैं अपनी बात को कि अगर तो कोई ऐसी ही बात है जो हम किसी और को सलाह देते वक्त कहेंगे कि आप अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाएं, और खुद अपने घर के चार दीवारी में फैमिली मेंबर्स से फिर वही कर रहे हैं कि हम घर के बड़े हैं, हमारी सुनी जाए. तो जहाँ ये भी बात नहीं कि बच्चों को अब पेरेंट्स के और भी देखना है, उनका भी देखना है कि वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात का रूट कॉज क्या है, वो एग्जैक्टली मैसेज क्या देना चाह रहे हैं. तो एक उस टाइम आपसी बच्चों से भी डायलॉग करके, एक आपसी बातचीत करके एक मिडवे पे सोल्यूशन जरूर निकल सकता है, जहां उनको भी वो लिबर्टी फील हो, और एक हमारी भी बड़ों की बच्चों पर कोई जबरदस्ती का कुछ थोपा ना जाए. तो इस तरह जहाँ जो बात अगर निरंकार ने हर एक को इतना अलग बनाया है, तो हम अगर कहते हैं कि हमने हर एक की उनकी बायसनेस नहीं रखते, हम हर एक को अपनाते हैं, सबकी अच्छाइयाँ कमियों पे हम पर्दे डालते हुए वो नहीं देखते, सबका ये डाइवर्स रूप हम संसार की बात करते हैं अपना रहे हैं. तो अपने एक छोटे दायरे जो घर हो गया, रिश्तेदार हो गए, चाहे जिस दायरे में भी हम काम करते हैं या स्कूल में होते हैं, तो फिर उस दायरे में हम अपनी एक सोच इतनी संकीर्ण क्यों बना लेते हैं. तो हम शुरुआत इतनी बड़ी बात कहने से पहले कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, अगर वो छोटे दायरे को ही नहीं अपना पाए, उनकी ही ये अलग बातें हमें अटपटी लगने लग जाएं, तो एक हमें भी अपने दिमाग से सोचना, उनके साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए एक आराम से उनसे बैठ के उनकी बात भी समझना, दैट वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, वो समझकर फिर उस पे एक्शन लेना ही तभी एक बात भी जो दो तरफी होगी उसका एक अच्छा रूप निकलेगा. और इसी तरह हम सब अगर ये
आगे भी चलेंगे संसार में तो भी सिर्फ बोलने की बात नहीं रह जाएगी, पर वाक़ई ही हर एक को अपना सकेंगे, चाहे उनकी सोच हमसे कितनी अलग हो, चाहे वो पहनते, खाते, पीते, रहते कहीं भी हों। तो हमने हर पल यही कोशिश करनी है कि जितना प्यार हम कहते हैं हम इस कादर से, इस निरंकार से करते हैं, तो उसकी कुदरत से भी उतना ही प्यार। फिर चाहे वो एक एनवायरनमेंट की तरफ ही क्यों ना नज़र उठा के देखा जाए कि जहाँ एक इतनी अवेयरनेस आजकल सभी को हो गई है कि कहीं पे एक्स्ट्रा कचरा नहीं डालना, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। वहीं एक हमने इस संसार को भी जिस रूप में हमारा जन्म हुआ जब संसार में, तो जो हमको इतना प्यारा नेचर मिला, तो ये भी हमने इतना खराब नहीं करते चले जाना। जिस टाइम हमारी ये विदाई हो संसार से, तो इस संसार का एक फिज़िकल रूप भी हमने ब्यूटीफाई ही किया हो, ना कि अपने लिए सिर्फ़ वो रिसोर्सेज़ यूज़ करते गए और वो उस पर्यावरण के लिए कुछ किया ना हो। तो दातार जहाँ हर एक पे कृपा करे कि मन अंदर से और बाहर से और संसार को भी उतना ही है, हम एक के हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो वो एक होने की बात कि एक अगर इस निरंकार का ही आसरा है, सभी इसके हैं, तो जब इससे एक हो गए, ये वननेस विद निरंकार है, तो फिर वननेस विद जो पूरी एक सृष्टि है, उससे भी होना है। तो जैसे दासी के पीछे वो स्थिरता का मैसेज स्टेज के ऊपर जो लिखा है, इटर्नल स्टेबिलिटी की बात, तो वो भी कैसे जीवन में आए जब हमने एक हर उतार-चढ़ाव से कैसे हम बोले कि हम अब उभर गए हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो आके लंग जान आने वाली बात कि कैसे ये कोई भी उतराइयाँ-चढ़ाइयाँ फिर जीवन की इफ़ेक्ट नहीं करती। जब इस परमात्मा के साथ हम जुड़े हैं, जब इस निरंकार के ही हम हर पल भाने में हैं, इसी की रज़ा हर एक चीज़ में देख रहे हैं, तो फिर चाहे वो शरीर रूप, चाहे आर्थिक रूप, किसी तरह की भी जो भी दिक्कत अगर है, वो एक भक्त मान लेता है ये टेम्परेरी है, उसको अपने ऊपर इतना डीप असर नहीं होने देता कि पीस ऑफ माइंड उससे खो दे, एक मन की स्थिति डिप्रेसिव हो जाए। तो कैसे हमने हमेशा स्थिर निरंकार के साथ ही स्थिर होना है और उसी से फिर हमारी हर एक चीज़ उस पे जब आधारित है, तो जीवन वाक़ई ही एक सुखमय होगा। वाक़ई ही हम हर एक से सच्ची मोहब्बत कर सकेंगे और ये शुरुआत मोहब्बत की पहले अपना रिश्ता इस निरंकार से प्यार से भर लें और स्वयं से प्यार करते हुए घर के सदस्यों से, दोस्तों से, अन्य जो भी सर्कल्स हैं उनसे और फिर इस संसार से। तो दातार हर एक के दिल में वो प्यार बख्शे और जो हर एक के अंदर है, उसी की सच्चाई यही निरंकार, इसी पे इस सच्चाई पर टिककर अपने आप को केंद्रित रखें। दासी इसी अरदास से कि दातार ने जहाँ इतने हर एक पे हमेशा ही कृपा करता आया है, ब्रह्म ज्ञान ही कृपा है, तो ये कृपा तो हो चुकी है। अब हमने इस कृपा को कैसे सँभालना है, वो हमें खुद सोचना है। इस बुद्धि से, अपनी चेतनता से इस विवेक का प्रयोग करना है, क्योंकि हर बार हम ये भी नहीं कह सकते कि कृपा करो। जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, तो और कौन-सी की रह गई कृपा होनी? तो ये सबसे ऊँची कृपा ये ब्रह्म ज्ञान की दात है। तो हर एक को जहाँ अपनी झोली में ये करना है और छोटी-मोटी चीज़ों से फिर अफ़ेक्ट नहीं होना कि ये हमारा काम अधूरा रह गया, इसको होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। तो ये सब निरंकार के ऊपर ही छोड़कर अपना सिर्फ़ फ़ोकस कि काम करने में कोई हमसे एक चूक ना हो जाए, पूरी तरह से 100% डिवोट होके एक काम करें, फिर वो हो, ना हो, उसका रिज़ल्ट क्या हो, ना हो, वो दातार के ही ऊपर ही छोड़ें और जो भी होगा, उसी में हमारी बेहतरी को समझ लें, मान लें।
तो दातार हर एक पे कृपा करे। सेवा सिमरन सत्संग में रहकर निरंकार के रंग में हर कोई रंगा रहे। सत्संग जी, धन्यकार जी।